Do while loop. It is similar to while loop, but it is an exit control loop. In do while loop, the test condition is tested at the end of loop, as the test condition is evaluated at the end. This means that the body of loop is get executed at least one time, even if the condition is false. Here the syntax is do statement 1, statement 2, statement and incrementation and decrementation while condition semicolon. Here, if the condition is true or false, these statements will execute at least one time. If the condition is false, then it exits. If the condition is true, it will go on till the condition is false. For loop. In a C programming language, for loop is used to iterate the statement or a part of program several times. The for loop provides a mechanism to repeat a task until a particular condition is true. It is also known as definite loop because we know exactly how many times the loop will be executed. Here the syntax of for loop: for initialization, condition, increment and decrement, a statement block. If the condition is true, then these statements are executed, and if the condition is false, this block of a statement is not executed. अब समझिए क्या होता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप क्या है? सिमिलर है किसके तरह? व्हाइल लूप के तरह, क्योंकि यहाँ पर हम लोग व्हाइल लिखते थे और कंडीशन देते थे, और अब यहाँ क्या किए डू व्हाइल में यहाँ पे लिख दिए और कंडीशन लिख दिए, और डू लिखने के बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 4 जितना भी स्टेटमेंट है उसके बाद इंक्रीमेंटेशन करेंगे या डिक्रीमेंटेशन करेंगे, और व्हाइल के बाद कंडीशन चेक करेंगे। अगर देखिए इसमें क्या डिफरेंस होगा, व्हाइल में जैसे क्या था, व्हाइल कंडीशन लिखते थे हम लोग, व्हाइल कंडीशन अगर ट्रू होता था तभी ये ब्लॉक्स में हम लोग आते थे, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करते थे, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करते थे, और सो ऑन सर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते थे, उसके बाद इंक्रीमेंट करते थे और या डिक्रीमेंट करते थे, उसके बाद कंडीशन को चेक करते थे कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर फुलफिल कर रहा है तब फिर लूप के अंदर आते थे, नहीं तो लूप से बाहर जाते थे। लेकिन देखिए इसमें क्या है, डू स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट एन, सारे स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये कम से कम एक बार तो पूरे के पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। तो अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो ये स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अगर कंडीशन फॉल्स पहले ही बार में हो गया तो ये क्या करेगा, एक बार कम से कम ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। व्हाइल कंडीशन में कोई सेमीकोलन हम लोग व्हाइल के बाद नहीं लिखते थे, व्हाइल लिखे और कंडीशन लिखे, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट शुरू, उसके बाद स्टेटमेंट्स, ना शुरू यहाँ पे कोई सेमीकोलन लगाते थे ना यहाँ पे कोई सेमीकोलन लगाते थे,
लेकिन डू वाइल में क्या है, यहाँ पर आपको लिखने के बाद वाइल कंडीशन के बाद सेमीकोलन देना ही देना। ये मेजर डिफरेंस है वाइल में और डू वाइल। डू वाइल में क्या होगा, पहले पूरा का पूरा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो फिर स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, और नहीं तो लूप से बाहर हो जाएगा। लेकिन वाइल में क्या था कि कंडीशन कम से कम जब तक कि फुलफिल ना हो हमारा ये स्टेटमेंट, कोई भी इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता था। इसमें हम लोग कोई भी सेमीकोलन नहीं लगाते थे, इसमें हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। इसमें क्या है कि पहले वाइल वाले में कंडीशन चेक करेंगे तब एंट्री करेंगे ब्लॉक्स में। डू वाइल वाले में कोई ऐसा बात नहीं है, पूरा का पूरा ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट कर लेंगे तब कंडीशन चेक करेंगे। इसमें कोई सेमीकोलन लगाएंगे हम लोग डू वाइल में, और डू वाइल में कोई सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। तो चलिए हम लोग एक डू वाइल से क्वेश्चन बनाते हैं, यही सम ऑफ द सीरीज का। तो क्या हुआ क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अब जो सीरीज होगा हमारा, ये नया वाला सीरीज होगा, वो क्या होगा, 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 20। ठीक है, ये इवन नंबर का सीरीज हुआ। इसका स्टार्टिंग कहाँ से है, 2 से है, और इसका फाइनल वैल्यू कहाँ तक है, 20 तक है। ठीक है, तो इसको समझिए। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ भी हम लोगों का जो स्टेप होगा, इस 4 - 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, 6 - 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, इसी तरह स्टेप बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्टेप जो होगा हमारा वो हर बार 2 ही होगा। तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, और फाइनल वैल्यू 20, और स्टेप जो होगा हमारा वो 2 का होगा। तो इसको हम लोग डू वाइल लूप से बनाते हैं। तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main कर्ली ब्रैकेट। ये तो हम लोग लिखते हैं, बहुत बार क्वेश्चन में हम लोग सीख भी चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करिए, फिर इंक्लूड कीजिए किसको, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, उसके बाद void main लिख दिए, ये हमारा मेन फंक्शन है। बिना मेन फंक्शन के कोई भी हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए एक वेरिएबल ले लें, मान लीजिए इसके लिए भी आई ले लेते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग लिए थे सम ऑफ द सीरीज में। ठीक है, तो आई इंटीजर int i = 2, इनिशियल वैल्यू क्या है हमारा 2, फाइनल वैल्यू कहाँ तक जाना है 20 तक जाना है, और सम जो होगा वो हमारा 0 ले लेंगे। अगर 0 नहीं लेंगे तो ये गार्बेज वैल्यू आएगा। एक बार तो सही आएगा, दोबारा रन कराएंगे तो आप ये हमारा गार्बेज वैल्यू देने लगेगा। CLR SCR क्लियर स्क्रीन को करेगा, फिर लिखेंगे डू कर्ली ब्रैकेट शुरू, और तो सम = सम प्लस आई हो गया, और i = अब लिखेंगे i प्लस कितना स्टेप होगा हमारा, देखिए 2, i का वैल्यू 2 है इनिशियल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू 20 है। ठीक है, तो इसका इंक्रीमेंट कैसे हो जाएगा, 2 + 2 = 4, और 4 + 2 = 6, और 6 + 2 = 8। तो i = i + 2 करेंगे, और इसको कर्ली ब्रैकेट को बंद करके लिखेंगे while i < 20 और सेमीकोलन। उसके बाद लिखेंगे प्रिंट f सम ऑफ सीरीज = %d सम सेमीकोलन। उसके बाद लिखेंगे गेट ch कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए समझिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, while i < 20
अब प्रिंट से क्या होगा, प्रिंट सम ऑफ द सीरीज, ये टेक्स्ट मोड में है तो सम ऑफ द सीरीज लिखा हुआ आ जाएगा। और %d से क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो ये हमारा सम का वैल्यू इंटीजर के हिसाब से ले लेगा। ठीक है। और गेट cs तो आप लोग जानते ही हैं, गेट cs क्या है, क्या करेगा, गेट कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि इसका ड्राई रन करते हैं। ड्राई i इज इक्वल टू क्या है, i इज इक्वल टू 2 और सम इज इक्वल टू क्या है, सम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आइए डू, ये लूप स्टार्ट हो गया, सम बराबर सम प्लस i, तो सम बराबर सम प्लस i इज इक्वल टू सम प्लस i इज इक्वल टू हो गया कितना, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। एक स्टेप में हो गया, ये वाला स्टेप हमारा क्लियर हुआ। तो सम बराबर सम प्लस i हो गया, 2 हो गया सम का वैल्यू। और फिर क्या कर रहे हैं, i का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू i प्लस 2, मतलब क्या हो गया, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब क्या होगा, यहाँ कंडीशन चेक करेगा, i इज लेस देन इक्वल टू 20, i का वैल्यू 20 से छोटा है या नहीं है। तो i का वैल्यू अभी क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है। तो 4 हुआ तो इंक्रीमेंट हो गया। 4 होने के बाद ये लूप में फिर से रिपीट करेगा। तो फिर इसी तरह क्या आएगा, सम बराबर सम प्लस i, क्या हो जाएगा, अब सम का वैल्यू है 2 और i का वैल्यू है 4, तो क्या हो जाएगा 6। अब जो सम का वैल्यू होगा वो 6 हो जाएगा। फिर i का इंक्रीमेंट लगाएंगे तो i प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो अभी भी ये i का वैल्यू 6 से छोटा है और ये छोटा है, उस समय तक काम करेगा जब तक कि i का वैल्यू 20 के बराबर ना हो जाए या उससे छोटा रहे। ठीक है। उस समय तक ये काम करेगा जब तक i का वैल्यू 20 से छोटा है या उसके बराबर है। जब जैसे ही बराबर हो जाएगा ये लूप से बाहर निकल जाएगा और सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू लिखा हुआ ये तो टेक्स्ट मोड में मैसेज आ जाएगा। अब %d से क्या होगा, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है और इंटीजर डेटा टाइप के लिए %d यूज करते हैं और सम से सम का वैल्यू निकल जाएगा। और गेट cs क्या करेगा, गेट cs क्या करेगा कि ये हमारा उस समय तक स्क्रीन को रोके रहेगा जब तक कि हमारा कोई की प्रेस नहीं हो। इसी तरह ये हमारा रन करेगा। अब एक चीज समझ में आने वाली बात क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल में और डू वाइल में, डिफरेंस क्या है इसको समझिए। डू वाइल में क्या होगा कि एक बार तो इस प्रोग्राम को रन करना ही करना है, यहाँ तक ये दोनों स्टेप को चलना है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है। अगर फॉल्स भी हुआ कंडीशन और i का वैल्यू कुछ और है, यानी मानिए i का वैल्यू 40 है, तो ये क्या होगा कि ये सम इज इक्वल टू सम प्लस i, तो i का वैल्यू क्या होगा 40, सम का वैल्यू 40 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये कंडीशन चेक करेगा कब, जब ये दोनों स्टेप रन कर जाएगा तब ये कंडीशन चेक कर रहा है, यानी लास्ट में कंडीशन चेक कर रहा है, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो। ये पूरा का पूरा स्टेप एक बार तो चलना ही चलना है, एक बार तो चलना ही चलना है ये दोनों स्टेप को, उसके बाद ये वैल्यू देगा। और वाइल में क्या है कि सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं तब लूप के अंदर एंट्री करते हैं, लेकिन डू वाइल में क्या है कि वो आप लूप के अंदर एंट्री कर जाते हैं और बाद में कंडीशन चेक करते हैं। वाइल में कोई सेमीकोलन नहीं होता है, डू वाइल में सेमीकोलन होता है और वाइल में कोई सेमीकोलन नहीं होता है। इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं और वाइल को एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। ठीक है। अब इसको समझिए क्या है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इससे पहले वाइल लूप, डू वाइल लूप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे हैं। तो फॉर लूप भी क्या है, फॉर लूप भी जो है वो डू वाइल और वाइल के ही तरह है, लेकिन इसमें बस क्या है कि सारा का सारा स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखते हैं। जैसे इनिशियलाइज किए तो इनिशियलाइजेशन वहां लिखते थे, जैसे लिखते थे i इज इक्वल टू 0 या 1 जो भी रखना चाहते थे लिखते थे, और उसके बाद लिखते थे वाइल
उसके बाद कंडीशन लिखते थे आई इज ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू 10, देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता था। उसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करते थे। ठीक है, तो आई का वैल्यू जब तक कि 10 ना हो जाता था ये काम करता था। अब फॉर लूप में क्या करेंगे हम लोग, सारा का सारा काम फॉर लूप में एक ही लाइन में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसी को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, फॉर, इसको यहाँ पे लिखते हैं फॉर i is equal to 0, i is less than equal to 10 और i प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट और फिर 3 स्टेटमेंट को हम लोग क्या किए, एक ही लाइन में लिख दिए और उस समय तक ये काम करेगा जब i का वैल्यू 10 से छोटा और बराबर है। ठीक है, तभी ये काम करेगा लूप। अगर i का वैल्यू हम लोग यहीं पर 20 दे देते हैं तो ये लूप के अंदर एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लूपिंग का इस्तेमाल कर चुके हैं, तीनों लूप पढ़ चुके हैं। अब बेसिकली हम लोग इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, उस क्वेश्चन को समझिए। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं फॉर लूप पर। वो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट फर्स्ट n नंबर यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio डॉट h और हैश इंक्लूड conio डॉट h void main। ठीक है, इंटीजर n और i। ठीक है, अब ये नंबर ले लिए n, अब n नंबर को इनपुट करेंगे तो CLR SCR। ठीक है, प्रिंट एफ इंटर एनी नंबर। इंटर एनी नंबर। scanf %d %n। एक नंबर मिल गया है ना। कहाँ तक जाना है, अब क्या करना है, प्रिंट करना है 1 2 3 फिर 4 डॉट 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 n तक प्रिंट करना है। यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले n को पता कर लिए, आप यहाँ लगाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। ठीक है, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, जहाँ तक जाना है, और i प्लस प्लस। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रिंट f %d बैकस्लैश n इन्वर्टेड कॉमा बंद। उसके बाद i को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, उसका सेमीकोलन लगा दिए और कर्ली ब्रैकेट बंद। उसके बाद गेट ch। ठीक है, और होगा। ठीक है, तो अब इसको ड्राई रन करके देखिए कि प्रोग्राम क्या कर रहा है। इंटीजर n ले लिया, i ले लिया, तो इंटर एनी नंबर लिखा हुआ मैसेज आएगा और इनपुट जैसे ही किया हमने 10। ठीक है, तो i का वैल्यू क्या है, लूप में आ जाइए, फॉर लूप में, तो i इज इक्वल टू 1 है i। अब ये n का वैल्यू हो गया यहाँ पर 10, तो i का वैल्यू 1 है, 1 10 से छोटा है। ठीक है, तो प्रिंट क्या करेगा, i को, है ना। उसके बाद फिर i का इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से 2 में, तो अब i का वैल्यू 2 हो गया और फिर 2 भी 10 से छोटा है, तो फिर ये प्रिंट करेगा। पहले 1 प्रिंट किया, फिर 2 करेगा, फिर i का इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा, फिर 5 करेगा। इसी तरह जब तक कि i का वैल्यू 10 ना हो जाए ये प्रिंट करता रहेगा।
यही हमारा क्वेश्चन है। और फॉर लूप का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम में करते हैं, पैटर्न बनाने में या कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट कराने के लिए हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।